जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु जी की संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैं आप जी के श्री चरणों में बैठी हूँ। संध्या वेले का सत्संग शेयर करवा रही हूँ आप, तो आप जी ने बुलवाना, जो भी बुलाना। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी गुरु महाराज जी कि पता नहीं किसने ऐसे मुझे पक्का विश्वास है मेरे गुरु महाराज जी कभी ऐसे नहीं बोलते थे कि तू बदतमीज है, तू बात नहीं सुनती, ये है वो। गुरु महाराज जी तो ऐसे कभी नहीं कहते हैं, और वो भी भगवान अपने बच्चों को ऐसे कभी बोलेंगे? कभी भी नहीं बोलेंगे। मुझे विश्वास दिलाओ, ये जो इसमें मोबाइल में जो आता है वो किसके, कौन भेजता है ये ऐसी ऐसी बातें? पहले मुझे इसका विश्वास दिलाओ मेरे गुरुपा। मेरे गुरु महाराज जी, आप मेरे साथ हो ना, मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मुझे बताओ, आपकी बेटी की भटक तो नहीं रही है? आपकी बेटी का कोई मन तो नहीं भटक रहा किसी और के कारण? ऐसे कौन ऐसे फालतू की बातें करता है, तू ऐसे है, तू ऐसे है, तू ये हो जाएगी, तू वो हो जाएगी, ऐसा कौन बोलता है गुरु महाराज जी? आप बताओ। आप तो अपने बच्चों को कितना प्यार से बात करते थे, कितने प्यार से समझाते थे, कितना बच्चों का साथ देते थे। आपकी महिमा तो गुणगान ही कोई नहीं, व्याख्यान ही कोई नहीं कर सकता। इतने अच्छे आपके वचन, अच्छी आपकी लीला, कब क्या कर बैठो किसी को पता भी नहीं चलता गुरु महाराज जी। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे गुरु महाराज जी ऐसी बातें करते होंगे अपनी बेटी के साथ। कभी भी नहीं करेंगे गुरु महाराज जी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो इस सत्संग को मैं नहीं करूँगी। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आगे शेयर करवाना आपकी जिम्मेदारी है। किसके नंबर पे शेयर करोगे? मुझे नहीं आता कुछ भी आगे शेयर करवाने के लिए भी, नंबर कैसे डालना, उसमें कैसे करना, तेरी बेटी को कुछ भी पता नहीं है। आज मेरी और तेरी परीक्षा है। ये जो सत्संग आप करवा रही हो, आपने ही आगे शेयर करवाना है, और कौन सी संगत है अपनी परिवार वालों की, उसी ग्रुप में ये सत्संग शेयर करवाना। मैं नहीं जानती गुरु महाराज जी कि ये कौन ऐसी ऐसी बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। तू ऐसी हो जाएगी, तू वैसी हो जाएगी, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरे परिवार मर जाएंगे, ऐसा कौन बोलता है गुरु महाराज जी? जिसने जानना उसने जानना ही है। अगर मैं तेरी बेटी हूं ना, मेरी बाजू पकड़ी है तूने, तो तूने ले जाना होगा तो ले भी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारी लिखी होगी तो ले भी जाओगे आप, चाहे बेटी की लिखी होगी, चाहे बच्चों की लिखी होगी। ले जाना होगा तो ले जाओगे, बचाना होगा तो बचा लोगे। फिर ऐसे तो अपने बच्चों को कोई भी नहीं बोलता गुरु महाराज जी।
जो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, मैसेज भेजा जाता है। आप बताओ मेरे को, ये 1 दिन बचा है, ये 2 दिन बचे हैं, तो मेरे तो हर श्वास श्वास, हर रोम रोम में तेरा ही नाम जाप है। मेरे लिए कौन से 1 दिन, कौन से 2 दिन, है ना गुरु महाराज जी। मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो आपसे की हर पल श्वास श्वास में सिमरन करूंगी, श्वास श्वास में रोम रोम में जाप करूंगी। हर पल तुझे याद करती हूँ, हर पल तेरे साथ जुड़ी रहती हूँ। सत्संग भी सुनती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता तो मिस हो जाता है, जब टाइम मिलता है तो सुन भी लेती हूँ। कभी कभी इसमें खत्म हो जाता है, चार्ज करना पड़ता है, चार्ज खत्म हो जाता है इसमें। तो गुरु महाराज जी, ये तो आप जानते हो ना, आपसे से कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। जो आप सुनाते हो वो मैं सुनती रहती हूँ, पर देखो जो ऐसे कर्म कर रहे हैं तो उनको तो आप ही देखो गुरु महाराज जी। तेरी बेटी नहीं चाहती कुछ भी बोलना। तेरे सत्संग में अब मैंने पढ़ा सुना तो मैं देख के हैरान हो गई, ये कैसे कैसे, मैंने ऐसे विश्वास हो गया कि मेरे गुरु महाराज जी कभी भी ऐसे नहीं करते अपने बच्चों के साथ, कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलते अपने बच्चों को। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हो, हर पल अंग संग सदा सहाय हो। मुझे तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। मैंने पहले भी आपको बोला था मैं आपकी बेटी हूँ, आज भी बोल रही हूँ मैं आपकी बेटी हूँ। अपनी बेटी को जिस हाल में भी तूने रखना, जहाँ तूने भेजना है, जहाँ तूने छोड़ना, चाहे तू अपने श्री चरणों में ले जा, चाहे भाई इस संसार में रख, तेरे ऊपर है। तेरे ऊपर सब सौंप दिया मैंने, कैसे भी तूने लेके जाना है, कैसे तूने करना है। मैंने तेरे को पूरा अपना समर्पित किया हुआ है, क्योंकि तू ही तो मेरा सब कुछ आसरा है, तू ही मेरा सहारा है। मेरे परम पिता परमेश्वर, अगर तू सच्ची है, प्रत्यक्ष अपने बेटी के घर में, तो मुझे टेलीपैथी में बताओ या कैसे भी बताओ, पर आप मुझे बताओगे। मैं सत्संग शेयर तो करनी, मैं आगे नहीं भेजूंगी जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि मेरे साथ ये खेल कौन खेल रहा है, कैसे कैसे। कभी बिल्लियों के फोटो भेजते हैं, कभी कुत्तों के फोटो, कैसे। पहले तो ऐसे नहीं होता था, ये जानवर तो आपके ही है ना सब, तो मुझको भी ऐसे ही बनाया हुआ है, ऐसा क्यों गुरु महाराज जी। पहले तो ये सब कुछ हटाओ इससे, पहले तो ऐसे कभी भी नहीं आता था। आपके शब्द आते हैं, आपका वो आता है, सब कुछ आता था। ये तो क्या बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, आप भी जानते हो। आपने अपनी बेटी को जोड़ना है कि तोड़ना, देख लो, ये आपके ऊपर है। या तो ये सब कुछ हटा दो या अपनी बेटी को अपने साथ जोड़ लो, क्योंकि तेरी बेटी को कुछ भी नहीं आता करना, ये कर वो कर ऐसा कर। सिर्फ यूट्यूब में चला लेती थी, तेरा सत्संग सुनती रहती हूँ। वो लड़की आई थी तो उसे सत्संग शेयर करवाने का सीख लिया था, जो रिकॉर्डिंग कर लेती। तेरी बेटी को कुछ भी नहीं पता, नहीं तो सब छोड़ देगी, सिर्फ तेरा नाम जाप सिमरन ही करती रहेगी। तेरे ऊपर है सब। तेरे दोनों बच्चों के लिए भी तेरे श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ कि अपने बच्चों को भी ब्लेस करने के लिए हर पल उनकी रक्षा कवच बना के रखा हुआ, परिवार में भी घर में भी रक्षा कवच बना के रखा हुआ, अपने अंग संग साथ सहाय बने हुए बच्चों को भी, अपनी बेटी के भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, बेअंत में शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। उस पल का शुक्राना जो देते हो, उस पल का भी शुक्राना जो नहीं देते हो। हर पल का शुक्राना करती हूँ आप जी का, जो आपकी कृपा से आप जी की बेटी का घर बार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, भरे भंडारे, सबको लेना देना सब पूरा मंथ निकल जाता है देने देने में। तो आप ही जानते हो, सब आप नहीं करना है, आप जी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है। आप जी की कृपा होएगी, हर पल इसी तरह से रहेगी। आप कहते हो कि बेटे को जॉब मैंने ब्लेस कर दी, तो टेंशन ना ले। अब
तो मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हो। आप ही, मुझे वैसे भी विश्वास है आपके ऊपर कि आप ही के कारण ही तो ये सब हमारा घर परिवार चल रहा है। आप ही तो साथ दे रही हो। आपकी बेटी अब कुछ भी नहीं बोलती है। बेटी को आपने शांत कर दी हो बिल्कुल। किसी के लिए कोई बात ना करती हूँ ना सोचती हूँ। जो काम में लगी थी तो काम में लगी रहती हूँ, जो लेट गई तो लेटी रहती हूँ। फिर वो शरीर जैसे साथ देता है। आज तो तेरी बेटी ने बेल्ट भी बांध ली है। क्या करे, काम कर रही थी तो कमर में दर्द ज़्यादा हो रही थी तो इसका एक बेल्ट भी बांध ली। सत्संग सुनती रही, साथ साथ में आंखों के लिए भी सुनाते रहे। तो आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। सबको देना, सब पर कृपा बनाए रखना, सर्वत्र का भला करना, मेरा बरी हाथ रखना। आप मुझे क्या कहना चाहती हो? मुझे आके, मैं तो कहती मेरे पास आओ, बैठो और बोल लो मेरे साथ। साक्षात बोल दो आके। मुझ में गलती है, मुझसे भूल होती है तो मुझे बता दो बेटा, तूने ये भूल नहीं करनी है, तूने ये गलतियां नहीं करनी है। सभी गलतियों के लिए, सब भूल के लिए आप जी के श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। आप जी से कोटिन कोटान माफ़ी मांगती हूँ। जो भी भूल चूक हो जाए तो बेटी को बख्श देना, आप तो बख्शनहार हो। और जो आपको सही लगे वही आप करो। तेरी बेटी को कुछ भी नहीं पता, तेरी बेटी ना समझ है। तूने अगर वचन दे दिए हो तो करो, फिर वैसे ही करो, कोई बात नहीं। मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मैंने लेनी है। अगर मेरी किस्मत में ये सब लिखा होगा तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आप तो अब का भी जानते हो, आगे का भी जानते हो, पहले का भी आप जानते थे। पता नहीं कैसे कैसे कर्म कर रहे थे, कैसे कैसे कर्म करवाए गए मुझसे। तेरी बेटी भोली है ना, जिस राह में चला दो उसमें चल पड़ती थी। अब तूने मेरा हाथ पकड़ा ना तो तू नहीं चलाना अपनी बेटी को। तू नहीं उन कष्टों से निकालना अपनी बेटी को। अपने अंग संग सदा सहाय बनाए रखना। तेरी बेटी की नैया तेरे हवाले है। जिस हाल में भी तू रखे उस हाल में तेरी बेटी खुश है। भावे कहती साथ दे, भावे उस साथ दे। तू ही मेरा, तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा आधार। प्रत्यक्ष भी तू, प्रमाण भी तू, सब तू ही है। तेरे चरणों में मेरा आश्रय है, तेरा ही सहारा है। तुझ बिन कोई न मेरा, बस तू ही है। हर पल तू ही है। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। मेरा दाता है ना सब कुछ करने वाला, तो बेटी को क्या टेंशन लेनी है। सिर दर्द होती है कभी कभी तो सत्संग करते हुए भी नहीं बोल पाती हूँ। ऐसी तकलीफ होती है, आप तो जानते हो। अगर बेटी से गलती हो जाती तो बेटी को क्षमा कर देना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। संध्या वेले का कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। जो भी आप सत्संग सुनाते हो, जो भी बोलते हो, मुझे मंजूर है। सुनती रहती हूँ। जब वक्त समय आता है तो भूल जाती हूँ कि अब सत्संग में बोलना क्या नहीं बोलना। फिर मैंने आपके आगे श्री चरणों में 2 हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि आप को जो सही लगे वही करो मेरे मालिका, वही करो वही करो। तेरी बेटी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती है तेरी बेटी। तूने हाथ दे के रखा हो तो तूने बेड़ी पार करनी है। बस मुझे तो ये तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा। तेरी बेटी को कुछ नहीं पता। जो नितनेम करवाती हो सब आप जी को समर्पित करती हूँ। अमृत वेले का भी, संध्या वेले का भी, हर वेले का सत्संग आप जी के समर्पित करती हूँ। जो भी है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही करूँ। बस तेरी बेटी ने आपको फिर कह दिया, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही करो। आपको जो सही लगे वही करो। जय ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना जय गुरुजी। गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी गुरुपा का जिस तरीके से मैसेज आया, अभी मैं मतलब रिकन्फर्म हो रही हूँ गुरुपा की तरफ से। मैंने रिकन्फर्म किया नहीं, मैंने जो अरदास लगाई थी गुरुपा ने वो भी मतलब सुनी और काफ़ी चीज़ें चेंज करी। तो मैं मतलब क्योंकि आजकल ऐसी एनर्जीज भी हुई हैं जो कई बारी प्रोजेक्टेड आंसर्स देती थी, तो मेरा गुरुपा से खैर 1-1 कनेक्शन है, तो मैं बिलीव भी कर रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुरुपा ने मुझे कंफर्म कर रखी हैं, तो अभी जैसे वो थोड़ी सी डाउट में है। तो देखो गुरुपा किस तरीके से समझाते हैं, कैसे करते हैं। और गुरुपा ने जिस तरीके से मुझे सब चीज़ें ब्लेस कर रखी है, और मैं भी चाहती थी थोड़ा सा अपना टाइम चेंज करना, जो मैं अमृत वेले के टाइम गुरुजी ने मुझे दिया था। तो मैं चाहती थी जैसे सुबह उठूँ, और कई बार इशारा आ रहा था गुरुपा की तरफ से, तो ये तो कर, तो मैं वो चाह रही थी। लेकिन अभी स्टिल कहते नहीं है, दिल डरा होता है तो एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती। तो मेरी गुरुपा से ये अरदास है, गुरुपा आप है ना मुझे बताने वाले, सही रहा। तो मुझे पिछली बार भी मैं जब गुरुपास के पास गई थी, तो मुझे आई रियलाइज्ड कि समथिंग समथिंग गुरुपा ने इशारा दिया था कि इट इफेक्टिंग, और बेटर है कि गुरुपा अपने हिसाब से समझाएं। तो अभी तो बहुत कूल मैसेज आया कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो। और तो कुछ चीज़ें तो सही बताई, नो डाउट, और काफ़ी चीज़ें एक हद तक ठीक थी। लेकिन मेरी गुरुपा से ये अरदास है, गुरुपा आप मेरी मजबूरी जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें मेरे हाथों से ली गई और किस तरीके से मैं परेशान हूँ, और मिसमैनेज भी हुई कई बार, एक बार नहीं कई बार। और अभी जैसे भी है आप बताएंगे मुझे, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और कई बार गुरुपा ने मुझे समझाया, इशारा दिया, और हर बार वो गुरुपा ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने हल करी, और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया, मुझे, सही बात है। और मतलब जब प्रॉब्लम सामने आई तो मुझे पता लगा कितनी बड़ी थी। और मेरे भी गुरुपा से ये अरदास है, गुरुपा इस वक्त आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गेट द करेक्ट आंसर वन गो। मुझे तो फिर भी जैसे आपसे गाइडेंस मिल रही मैं कर रही हूँ, और मुझे तो ये चाहिए आपका सपोर्ट रहे, जो चीज़ें सही है सही तरीके से करूँ। और गुरुपा आप बताएं मुझे, क्योंकि हर तरीके से रब करे सब सही हो, जैसा आपने गाइड करा। और मेरी यही अरदास रहेगी, गुरुपा डगमगाने मत देना, हमारा भरोसा है आपके ऊपर, इतनी आपने इतना लाए दूर तक, तो और आगे भी आपने ही लेके जाना है। मुझे हर चीज़ वो गाइड करे, वो चीज़ समझ में आए जो बच्चों के लिए, जो उनकी प्रोग्रेस के लिए ठीक हो। क्योंकि जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई शुड बी कॉन्स्टेंट टूवर्ड्स माई ग्रुप। जब इतना कुछ किया है, और मुझे गुरुपा की डिविनिटी और शक्ति पे कोई शक नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि वाकई वो इस तरीके से काम कर सकती है कि जिस तरीके से गुरुपा कह रहे हैं तुमको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बैठा हूँ, सुकून से रहो। और ये भी है कि किस तरीके से पीछे मैं घूम ही गई बाई गॉड। तो बहुत ज़्यादा चीज़ तो मैं भी नहीं कर सकती उपाय वगैरह, लेकिन अगर गुरुपा कहते हैं तो मुझे सब कुछ करना होगा। मे भी ये गुरुपा की कॉल हो, और गुरुपा नोज बेटर। तो अपने आप कंफर्म करें कि बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स होते हैं, तो इंसान को समझने में दिक्कत होती है। और गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना।
सेव किया, मेरे बच्चों के साथ संग संग रहे। बस गुरुपा जो हालत अभी हेल्थ को लेकर हमारी है उसको भी गुरुपा हल करे। मतलब हेल्थ जिस दिन हेल्थ प्रोग्रेस पकड़े और घर में सुख शांति हो, उससे बढ़िया क्या चीज़ है। और मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा मुझे कहते नहीं है, गुरुपा से खैर कहने की जरूरत नहीं है, वो दिल की बात सुन लेते हैं और ही इज ऑल अराउंड बस। और मेरा यही कहना है कि जैसे सबका भला किया हमारा भी करना होगा। थक गए और गुरुपा जिस तरीके से बच्चों को आप ब्लेस करते हैं, बचाते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और मुझे तो खैर नहीं पता थी इतनी बड़ी संकट थी जिस तरीके से गुरुपा ने उस चीज़ का सामना किया। और मेरी अरदास यही रहेगी गुरुपा से, गुरुपा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें करवाना बंद हो जाए, करना होना। और आपके आगे अरदास लगाई है, इनफैक्ट आपने ही लगवाई है, तो वही मैं अपनी अरदास आपके आगे लगाऊंगी, क्योंकि जब वक्त ख़राब होता है ना, सारे फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप ही बताएं क्या बेहतर है क्या नहीं। और जितनी भी आपने मेरे लिए सपोर्ट हर वक्त रहते हैं, आप तो ऑल अराउंड मी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा मेरी हेल्थ बचाते हैं, हमेशा मेरी हेल्थ के लिए सिग्नल्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत न्यूनतम शुक्राना। बच्चे बड़े मन से आपके ऊपर विश्वास करते हैं और उनको हर जगह ब्लेस करना गुरुपा। और इंसान कुछ नहीं करता, कहते हैं ना कुछ लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता, गुरुपा अपने आप कर पाते हैं। तो ना मंदिर आना ना पूजा किसी की करने या उनमें से कुछ नहीं होता, वो करवाने वाले आप हैं। तो आपको पता है अच्छे से किस तरीके से करना। और मेरा विश्वास है पहले से था, अब आप मेरे साथ होंगे। पर मैंने तो इस चीज़ पे विश्वास करा आपकी तरफ बहुत, मैंने देखी है जब आप कर रहे होते हैं ना, बहुत बहुत कहते नहीं है, मैंने मिरेकल्स देखे हैं किस तरीके से आप करते हैं, तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ गुरुपा मेरा ये है अरदास है कि किसी मासूम के साथ गलत ना हो और कोई बहुत शाना इंसान फ़ायदा ना उठा पाए। आपकी नज़र में रहना चाहिए। और हाँ, हमसे कोई गलती होती है कि एक बार को मुझे लगा कि मुझसे कुछ गलती हुई है, गुरुपा मेरे मन को वो हुआ कि मतलब मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था जो दूसरे को बहुत हर्ट हो गई। गुरुपा ने हमेशा लड़ने के लिए मना किया, बेटे लड़ना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है किसी को, मैं दूंगा तेरे ब्याह पे जाऊँगी। लेकिन गुरुपा कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इनकी बुद्धि को समझ ही नहीं आ रहा, कैसे कर्म मत करो, तुम्हारा अपना नुकसान हो, नहीं समझ में आ रहा, तो गुरुपा उनको समझाने वाले आप हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, आप बेहतर जानते हैं। मैं जल्दी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी जितना 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 भी मैं आपको धन्यवाद दूं गुरुपा, उतना कम है, क्योंकि हर घंटे हर क्षण आप कुछ ना कुछ एहसास, कुछ ना कुछ ऐसा कराते हो, दिखाते हो, जिससे एहसास होता है कि आप बहुत पास में, आप यहीं हो। आज का शुक्राना सत्संग ये है कि कल ना आप मेरी मम्मा को हमेशा बोलते थे देखो मैं घर ब्लेस करूँगा, और कल वो घर की चाबी आई, मम्मा मैं सब हम लोग बहुत खुश थे। और
मैं बीच में 1 मिनट के लिए रुकूंगी। मैं जहाँ बैठ के सत्संग कर रही हूँ उसके जस्ट सामने मुझे 3 बटरफ्लाई एकदम से आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। तो आपने कल घर ब्लेस किया, चाबी दी, और जो उनको मैसेज आता था वो आपने उनको प्रूफ कर दिया कि हाँ, मैंने जो तेरे को बोला था मेरी कुड़िए, मैंने वो तेरे को दे दिया है घर। सब बहुत अच्छा चल रहा था, सब बधाइयाँ और सब बहुत सुख शांति, सब अच्छा था घर में। एकदम से कुछ राई जैसी बात हुई और राई का पहाड़ हो गया और इतना कलेश हो गया, इतना कलेश, हाथ उठा, मतलब एकदम से ऐसा कुछ हुआ जैसे भूचाल या तबाही हो जाती है ना, उसके बाद का सन्नाटा। हमें समझा ही नहीं कि क्या हुआ ऐसा और इतना झगड़ा क्यों हो गया फैमिली के अंदर ही आपस में। मैंने कभी ऐसा झगड़ा नहीं देखा था अपने परिवार में। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब शांत हुआ, गुस्सा ठंडा हुआ सबका। रात को 2:45 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा नहीं, मैं अमृत वेला करती हूँ, मैं सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, मैं सुनती हूँ सब। तो उससे पहले ही जस्ट एकदम यूट्यूब में गुरुजी का एक संदेश आया, बोले गुड़िए ये सुन ले। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह सबसे पहले ये आया तो मैं ये सुनूंगी, उसके बाद मैं पाठ चालू करती हूँ करना। तो वो उसमें था कि तेरे को जिस तेरे घर में किसी को भी पेट की समस्या है तो ये अचूक रामबाण उपाय है, ये कर ले। ये गुरुजी ने अपनी समाधि लेने से पहले एक भाटिया अंकल को ब्लेस किया था इस औषधि से। तो वो कुछ अलग ही नाम था, हर की हरे समथिंग कुछ तो भी, बट मैंने जब उसको सर्च किया, ये आगरा में मिलेगा इस दुकान में, बट जब मैंने उसको सर्च किया तो वो एक्चुअली में हरड़ थी। तो मैंने मेरी मम्मा को आज बताया कि मम्मी हरड़ तो हम त्रिफला में रोज़ ले ही रहे हैं, और जब से आप त्रिफला लेना चालू किया आपका पेट का समस्या ठीक है, आपका भाई का। और मुझे कल अचानक से ये मैसेज भी आया। फिर उसी मैसेज में टू बी कंटिन्यू में ऐसा मैसेज था कि बेटा अचानक से तेरे घर में झगड़ा हो जाता है और ऐसा होता है कि तू खुद समझ नहीं पाती है कि क्या हुआ, एकाएक इतना सब नष्ट कैसे हो गया। तो मैंने सोचा कल आज सुबह ही तो झगड़ा हुआ है और गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भी भेजा है। तो बोले किसी की एकदम एविल आई होती है या इतनी दृष्टि खराब होती है, नज़र लग जाती है, तो तू ना कपूर में पीली सरसों जलाया कर रोज़, उससे इससे सारा ये दरिद्रता, दुष्ट कष्ट कलेश सब नेगेटिव एनर्जी सब निकल जाती है। या फिर कपूर को गोबरी जो होती है उपले, उसके साथ जला के पूरे घर में उसका धूप देना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार गुरुपा मतलब कितने पास में है, या वो हमको अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मुझे मैसेज किया और सब। और जो मेरे साथ सुबह हुआ रात को मुझे उसका आंसर भी मिल गया, सारी चीज़ें। तो इज़ वेरी हैप्पी। और मैं आँख बंद करके फिर मैं सुखमनी साहब का पाठ चालू की और मैं वो पाठ कर रही थी आँख बंद करके। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गुरुपा मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनका प्रेजेंस फील कर पा रही थी। फिर ऐसे लगा उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। मैं ये सत्संग में ही बोल रही हूँ, मैंने किसी को ये एक्सप्रेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स, क्योंकि मुझे लगा कि वो डिवाइन एनर्जी और वो सारी चीज़ें, वो आपका और उस एनर्जी का एक कनेक्शन होता है। शायद ही कोई समझ पाए, या होगा तेरे मन का वहम है या फिर ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने नहीं शेयर किया किसी को, बट इट वॉज़ माई फीलिंग। मैंने उसको संजोया और मैंने उसको फ़ील किया, मैंने उस पल को जिया कि हाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे पास में, और मेरा सब कुछ सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। जो दिता उसलिए शुक्राना, जो ना दिता उसलिए भी शुक्राना। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, लेट द रीज़न बी अननोन। जो होता है उसके पीछे कुछ वजह होती है। जो कल झगड़ा कलेश हुआ उसके पीछे जो वजह थी मुझे वो आज समझ में आई कि अच्छा हुआ वो झगड़ा हुआ, भले बहुत बेकार था, सब चीज़ें ख़राब, लेकिन शायद वो नहीं होता तो कुछ और अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड एवरीवन, ग्रैटिट्यूड राज अंकल जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, ग्रैटिट्यूड टू दिस यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता जब्बू से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, जो कि मैं संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ये शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, बेहद शुक्राना मेरे मालिका। गुरु जी, आपकी बेटी तो एक तरह से बिल्कुल ही बर्बाद थी। ये आप ही की दया दृष्टि और कृपा का प्रताप है जो आज मैं ये सांस ले रही हूँ। गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं रहा मेरे पास उसका भी शुक्राना, जो कभी होगा उसका भी शुक्राना। गुरु जी, आपका मैसेज है कि भाई शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी, आपको तो मेरी सारी कंडीशन का पता ही है। मैं शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी के लिए करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले भी संगत परिवार से शेयर किया था कि मेरी मम्मी अकेली है और जो भाई हैं वो नहीं है। अब उनके परिवार में भाभी हैं, उनके पास 2 बच्चे हैं, मम्मी है, भाई भैया भाभी नहीं है, उनके 2 बच्चे हैं। गुरुजी, उस जगह में पता नहीं यहाँ कोई मतलब किसी की काली क्रिया है, जो कि हर 4 साल बाद कुछ ना कुछ अनहोनी घटती है। अभी भाई को पूरे हुए हुए 2 साल हुए हैं, तो अब फिर भाभी भी बीमार रहने लग गई हैं। गुरुजी, पहले तो हम बहुत ज़्यादा असहाय थे कि उस टाइम हमारे ही माड़े कर्म थे कि हमारे गुरु साथ में नहीं थे। गुरुजी, अब उस परिवार को आपने ही बचाना है। गुरुजी, अपनी छत्र छाया में आपने ही रखना है। उन गरीबों का आपके बिना कोई भी सहारा नहीं है। गुरुजी, उस परिवार के लिए आप ही एक आशा की किरण हो। बस मेरा यही मानना है कि ये हमारे गुरु पिता, जो कि अनाथों के नाथ हैं, वो उस परिवार पर आँच भी नहीं आने देंगे और अपनी सुरक्षा घेरे में उनको रखेंगे। गुरुजी, काली क्रिया करने वाले बिल्कुल घर ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो करने से बाज नहीं आ रहे। गुरुजी, आप ही सहारा हो उन परिवार का। मेरी गुरुजी से यही अरदास है मालिक, कि बस अपने छत्र छाया में उस परिवार को रखना। गुरुजी, जैसे कृपा आप संगत परिवार पर बनाए रखते हो, उसी प्रकार उन गरीबों पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी, आपके मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मैं हर तरफ से ही निराश हूँ, लेकिन जब भी मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी, एक अजीब सी एनर्जी शरीर में आ जाती है। फिर लगता है गुरुजी साथ में है, गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी, अब आप ही के सहारे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज ये सत्संग कर कर थोड़ा मन हल्का हो गया है, क्योंकि जब से पता लगा है कि भाभी भी ठीक नहीं है, वही डर दिल में बैठ गया है कि अब पता नहीं क्या होगा, कहीं फिर द्वारा कुछ होना तो नहीं है। संकट जी, बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखना उस परिवार पर, कोई आँच ना आए। गुरुजी, मम्मी बहुत ही बुजुर्ग है, ना उनको ढंग से दिखाई देता है ना कुछ। अब एक ही जना है, वो बच्चे हैं, तो गुरुजी अपनी छत्र छाया में रखना, अपना आशीर्वाद का कवच उस परिवार पे रखना।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो मुझे सत्संग करते हुए तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। सभी संगत को जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:24 पर कर रही हूँ। डेट है 12 फरवरी 2026 को मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना ये रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है। ये मैं सोने से पहले का, और गुरु जी की कृपा है बहुत। गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरु जी। और जो पहले दिक्कतें थी अब काफ़ी कम है। गुरु पिता हर तरफ से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। इतना आपने हमें हर तरह से हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं गुरु पिता। और लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं गुरु पिताजी, आपने कई शत्रुओं के चेहरे से पर्दे हटा दिए हैं और काफ़ी कुछ समझ आ रहा है। पहला टारगेट उनका मेरी मदर थी, मदर तो अब नहीं रही। अब सेकंड टारगेट मेरी फैमिली हो सकती है गुरु जी। और संगत जी सॉरी, गुरु जी ने पहले ही काफ़ी चीज़ों से सतर्क कर रखा है, सावधान करते रहते हैं। कल मेरे को मदर के लिए जैसे हरिद्वार की तरफ जाना था, फूल लेकर के उनके। तो गुरु जी का एक मैसेज तभी आया। मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि जाऊं या नहीं जाऊं। एक्सीडेंट का और आंखों से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा था। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि मैं कल जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी वहाँ पर पॉजिटिव व्यक्ति है ही नहीं, सारे के सारे मेरे लिए नेगेटिव हैं। और ये मैंने वहाँ पर जा कर के देख लिया कि वहाँ का माहौल मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है। मेरे पति अंकल भी उन पर भी मुझे विश्वास करने की इच्छा नहीं होती है। और वो कभी भी मुझे अब समझ ही नहीं आते, कभी भी अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। इस वजह से मेरा मन उन पर भी विश्वास करने का नहीं होता। लेकिन घर है, बचाए रखना है तो सब कुछ देखना होगा। जब से थोड़े कुछ मेरा मन आजकल दिमाग ठीक नहीं रह रहा, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, थोड़ा सा विचलित है मेरा मन और दिमाग। तो गुरु पिताजी मुझको सुकून दीजिए, मेरे दिमाग को शांत कीजिए। जो बुरे भाव विचार मेरे मन में आ रहे हैं उसको ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरु जी। अपनी कृपा अपनी मेहर रखना मेरे परिवार पर, मुझ पर मेरे गुरु जी। और मेरी मदर को अच्छी जगह अपने चरणों में देना मेरे गुरु पिता, अपने चरणों में जगह देना मेरे मालिक। और उनकी राह को आसान बनाना। बहुत नेक इंसान थे, बहुत नेक दिल था उनका गुरु जी। बस उनको अच्छी जगह देना, अच्छे जो भी उनकी परेशानियां हैं राह के वो ख़त्म कराना मेरे गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बेटे की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक।
दोनों बेटियों की तरफ से और जमाई अंकल की तरफ से भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपनी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ब्लैक मैजिक के तो बहुत आते ही रहते हैं हमेशा ही। और गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब ये जो ब्लैक मैजिक जो करने वाले लोग हैं, अब इनसे मुक्ति दिला दीजिए और हमारे जीवन में सुकून और शांति कर दीजिए मेरे प्रभु। बहुत हम दुखी हो गए हैं ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से प्रभु। हर जो लोग इसके कारण जो लोग ठीक भी हैं ना, तो उन पर भी विश्वास करने का मन नहीं करता और एक अंदर से ना बहुत कंफ्यूजन और डर का भय का माहौल बना रहता है मन में। तो गुरु पिताजी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये ब्लैक मैजिक करने वालों से अब मुक्ति दिला दीजिए। इन जो भी ये कर रहे हैं, अब इनका किया हुआ इन्हीं पे डाल दीजिए मेरे गुरु जी। बस अब मुक्त कीजिए हमें इनसे। और मेरे गुरु मालिक, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुजी। सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ मैं अगले सत्संग के साथ में आऊँगी। इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी। आज दिल्ली से आज वीरवार गुरुपा का दिन है। आज 12 फरवरी 2026 में वीरवार गुरुपा का दिन है। गुरुपा सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुपा कहते हैं रोज सुबह शाम बोला, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरा सहारा गुरपा है। मेरे सारे काम पहले से बेहतर हो रहे हैं। गुरपा के आशीर्वाद से मैं महाशिव की बेटी हूँ। मैं हर मुश्किल से लड़ना जानती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरपा कहते हैं संध्या वेले शुक्राना जरूर करना चाहिए। संध्या वेले शुक्राना करने से वहाँ लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि की कृपा बरसती है। बरकतें कभी कम नहीं होती और खजाने भरे रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। जो संध्या वेले शुक्राना करता है, सत्संग करते हैं, अपनी आदत बना लो शुक्राना करने की। गुरु पिता का हाथ सदा उसके सिर पे बना रहता है। संगत जी, हमेशा उसके सिर पर बना रहता है। अपने मालिक, अपने दाता को, अपने गुरु को हमेशा 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 के लिए अपने आशीर्वाद देते हैं। और जो भी परिस्थिति होती है सब उनको पता चल जाती है, ताकि वे हमारे परीक्षाओं में हमें हमारे कठिनाइयों में हमें बचा सके, संकटों से हमें रक्षा कर सके। शुक्राना करने से हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए। हमारे व्यवहार में सुधार आता है। शुक्राना करने से मालिक मेहर और कृपा बनी रहती है। सच्ची सोच आती है। शुक्राना हमें नीवा होके जीना सिखाता है। जब हम देना लिख जाते दे, दे, जब हम देना सीख जाते हैं तो पाने का पात्र बन जाते हैं। उस मालिक का धन्यवाद करो, ताकि अपनी कृपा की मेहर सारी संगत पे बरसती रहे। संगत जी, गोपा से सबसे प्यार करते हैं। हमें कभी भी हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। अगर हम उनकी कृपा का पात्र नहीं बन पाते तो संभाल नहीं पाते। हमें उस हमें उस लायक बनाते हैं पहले, तभी हमें को देते हैं सब कुछ। हम उनकी कृपा को संभाल पाए, अपने मन में किसी का बुरा न सोचें।
गुरपा हमारे अंदर रही, अंदर को साफ करिए, हमारे भांडे को साफ करो, हमें एक साफ सुथरी आत्मा बनाओ, हम ताकि आपकी सेवा सिमरन भक्ति अच्छे से कर सकें। गुरपा की कृपा से मिलती है हमारे उनके वचनों पे आपके चल पाए, जो उनकी कृपा से आपको पा सके, ऐसा हमें बनाना गुरुवर, आपकी रजा में ही राजी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें गुरु पिता के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और पूरी ही गलत धारणा नहीं रखना, किसी के प्रति गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपने मालिक का धन्यवाद करो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा उसका शुक्राना करते रहो, धन्यवाद करते रहो। दुख हो सुख हो, तो हमें कभी भी हारना नहीं है। गुरुपा हमेशा हमें हिम्मत और शक्ति देते हैं, अपनी आशीर्वाद देते हैं और गुरुपा मेहर करते हैं। गुरुपा ने शुक्राना करना सिखाया है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आप मालिक का शुक्राना करो, शुक्राना करते मत थको, मेरा काम जल्दी ही बन जाते हैं। अपना मंत्र जाप करते रहो, बढ़ा दो और बाबा का चमत्कार देखो। ये सब दांतों का दिया हुआ मेरी परीक्षा, वो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, अपनी परीक्षा में काम, परीक्षा की भी लेकर वो खुद ही तुम्हें जिता भी देते हैं। हर पल हर वक्त उनका शुक्राना करते रहो। हर घर में, जिसके घर में भी ब्लैक मैजिक है उसे खत्म कर दो गुरुपा। अनंतम शुक्राना शुक्राना, सबके निरोगी काया दो, सबके सिर पे अपना हाथ रखो, सबकी परेशानियां दूर करो, सबके रुके काम बने, सबके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। वो अपने गुरु के वचनों पर चले, अपने माँ बाप का कहना माने। और मेरे पास गुरपा कहते हैं तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, जा ऐश कर, तुमने मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शुक्राना करते हो तो गुरपा से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम अमृत वेले गुरपा से अरदास करते रहो, जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी का पाठ करो, मंत्र जाप करो, चौपाई साहब का पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो और शिव चालीसा पढ़ो और अच्छी कर्म करते रहो। गुरपा मेरे गुनाह गलतियों को बख्शो, अपनी गलतियों की क्षमा मांगो संध्या वेले शुक्राना में, और सुबह शुक्राना करो। अनजाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उसे आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और मेरा हाथ था, मेरे और मेरे परिवार का हाथ थामने का शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे पति की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना। उनकी गलतियों को, मेरे परिवार से, मेरी बेटी से, मेरे पति से कोई जाने अनजाने गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिए। मैं अपने पितरों से, कुल देवी माता से, 33 करोड़ देवताओं से क्षमा याचना करती हूँ। अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखिए, हमें बीमारियों से जड़ से ख़त्म कीजिए और हमें निरोगी काया ब्लेस कीजिए, सारी संगत को निरोगी काया ब्लेस कीजिए। अनंतम शुक्राना। अमृत वेले तेरे, रूपा कहते हैं मैं अमृत वेले तेरे घर आया था, अपने चरणों की छाप छोड़ के गया हूँ। तेरी सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी दुख तकलीफ सब खत्म, अब सुख की दस्तक हो गई है, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, परेशानियाँ खत्म, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा कर्ज और बीमारियाँ खत्म, तेरी डोर मेरे हाथों में है, तेरा अब जल्दी ही बड़े मंदिर आ जा और अपने घर से सत्संग जरूर करवाई, बड़े मंदिर आ जा, तुझे तेरा नया घर जल्दी बनने वाला है, अपने घर सत्संग जरूर करवाई। और आप सत्संग, नई गाड़ी भी मिलेगी नीले रंग की लेना, तेरा सब्र, तेरा शुक्राना ही खुदा का वाहे गुरु आप ही फिक्र करेगा, तेरा सब्र करें
और ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करे, वाहिगुरु ओदी फिक्र आपे ही करता हैगा। तेरे सारे काम बनने जा रहे हैं। अब चिंता छोड़, मौज कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब शिवरात्रि आ रही है, सबको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। सब अपने घर में सबके सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा मैं 33 करोड़ देवी देवताओं से और अपने कुल देवी माता से, अपने पितरों से, मैं जाने अनजाने में किसी भी जन्म में गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए और अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना।